अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का टॉपिक जो है वो है गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, या हम गुस्से को इस तरह से कंट्रोल कैसे करें कि सारे काम भी हो जाए, हमारा गुस्सा भी कंट्रोल में हो जाए। तो ख़वातीन जो है वो कैसे अपने घर के काम करके ही अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकती हैं, और उस इंसान को भी जिस पर गुस्सा आ रहा है उसको प्यार से और चालाकी से कैसे हैंडल कर सकती हैं, ये सब इस वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड पर जो टिप है वो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। सबसे पहले वो ख़वातीन जो कि अपने गुस्से को काबू करना जानती हैं, या वो अपने गुस्से को काबू कर लेती हैं, अच्छे से हैंडल कर लेती हैं खुद को, तो वो तो वेल एंड गुड। लेकिन जो ख़वातीन खुद के गुस्से को नहीं काबू कर सकती, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाती हैं, जल्दी गुस्सा कर लेती हैं, या उन पे स्ट्रेस हो जाता है, तो उनको चाहिए कि जब भी गुस्सा आए तो सबसे पहले उस जगह से हट जाएं, खुद को किसी काम में मसरूफ़ कर लें, और काम भी वो वाला करें कि जिसमें कि कोई ज़्यादा ज़ोर वाला काम करना शुरू कर दें, कि जिस पर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकें। जैसा कि लाइक मेरा जो फेवरेट है, मैं तो बर्तन मांजना शुरू कर देती हूँ। आपको थोड़ा ऑकवर्ड भी लगे, लेकिन ये एक बेस्ट आइडिया है कि किसी का नुकसान किए बगैर ही, किसी को बुरा भला किए बगैर ही, जिसका कि बाद में आपको पछतावा भी होता है कि मैंने गुस्से में ज़्यादा ही कुछ बोल दिया। तो इससे अच्छा है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें और ख़ुद को कामों में मसरूफ़ कर लें। इससे आप कोई भी काम कर सकती हैं, जैसा कि झाड़ू पोछा करना, झाड़ू लगाना शुरू कर दें तेज़-तेज़, और या बर्तन मांजना शुरू कर दें, और देखना आपके जो काम है ना वो गुस्से में ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो गुस्से में जो है वो बर्तन मांजना शुरू कर दें। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि गुस्से में आप बर्तनों को उठाकर फेंकना शुरू कर दें, इससे आपकी पर्सनैलिटी पे जो है वो बुरा असर पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वो बर्तन पकड़ें कि जो आसानी से ना धुलता हो, जिसको धोने के लिए कूची का इस्तेमाल करना पड़े। रगड़ें उसको, अच्छे से रगड़ें जब तक आपका स्ट्रेस कम नहीं हो जाता। और अगर इससे भी काम ना चले तो पकड़ें झाड़ू, और झाड़ू पोछा और लगाना शुरू कर दें, अंदर बाहर सारा साफ कर दें। इससे तो आपका स्ट्रेस भी कम होगा और गुस्से में भी काबू हो जाएगा। और अगर इससे भी काम नहीं चल रहा तो सबसे जो मेन है वो है कपड़े धोना। कपड़े धोने के लिए जो आपका कोई पुराना जोड़ा है जिसके ऊपर से जो है वो स्ट्रेन नहीं रिमूव हो रहे, दाग जो है वो अच्छे से साफ़ नहीं हो रहे, उसको पकड़ लें और अच्छे से मलना शुरू कर दें, रगड़ना शुरू कर दें। तो इससे भी आपका स्ट्रेस और गुस्सा जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपना कोई नया जोड़ा जो है लेकर उसको घिसना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने, नहीं तो आप लोगों को फिर मेरे ऊपर गुस्सा आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। कोई पुराना सा जोड़ा लें और उसको घिसना शुरू करें। अब कुछ ख़वातीन जो है वो कहेंगी कि हमारे घर में तो मेड आती है, वो काम करती है सारा। तो टेंशन नहीं है, मेड को काम कर दें आप, अब वो वाला कोई काम करना शुरू कर दें, जैसा कि डस्टिंग करना शुरू कर दें, अपने कोई पुराना जो पड़ा है कोई फर्नीचर उसको साफ़ करना शुरू कर दें, झाड़ पूंछ करना शुरू कर दें अच्छे से। तो वैसे काम करना शुरू करें जिसमें कि आपकी एनर्जी सर्व हो, आपके अंदर से ये गुस्से वाला हार्मोन रिलीज़ हो जाए और आप स्ट्रेस फ्री हो जाएं। तो बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि कुकिंग करके जो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती हैं, और आप डायरी में लिखने से भी आपकी जो है वो ये जो गुस्सा है वो कम हो जाएगा, स्ट्रेस भी कम होगा, और आप अपने गुस्से पर काफ़ी हद तक काबू पा लेंगी। अब बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने गुस्से को बाहर नहीं निकालती, और वो अंदर ही अंदर सह जाती हैं या वो रोना शुरू कर देती हैं। तो इससे आपका खुद का नुकसान होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं खुद भी ऐसा ही करती थी। जब भी मुझे गुस्सा आता था या कोई बात बुरी लगती थी तो मैं रोने बैठ जाती थी,
और या मैं खुद को ही नुकसान दिया करती थी। तो इसका मुझे फ़ायदा ज़रा भी फ़ायदा नहीं हुआ और उल्टा मुझे नुकसान ये हुआ कि मैं मेंटली और फिज़िकली जो है वो बीमार रहना शुरू हो गई, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो गई और मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मुझे हो क्या रहा है। ये सब जो स्ट्रेस, डिप्रेशन मेरे अंदर जो था वो बीमारी की सूरत में बाहर आ रहा था। रोने की वजह से जो है मेरे सर में वो हेडेक होना शुरू हो गया। सर दर्द इतनी शदीद होती है कि बर्दाश्त नहीं होती थी और फिज़िकली भी मुझे इतना कोई नुकसान हुआ कि मेरी जो हेल्थ है वो भी अच्छी नहीं रहती थी। मुझे टेंशन की वजह से आप लोग खुद भी जानते हैं कि टेंशन का जो है वो हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे कैसा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और गुस्से को जो है वो मैं अपने ऊपर खुद पे इतना हैवी कर लेती थी कि मैं अपना रो रो के बुरा हाल कर लेती थी। हर वक्त परेशान रहना, डिप्रेशन में रहना, चिड़चिड़ापन, तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें जो है मेरे अंदर होना शुरू हो गई थी। तो इससे मैंने ऑब्ज़र्व किया कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं रोऊँ, चाहे जो मर्ज़ी करूँ, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने अब अपने गुस्से पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। मैं जब भी मुझे गुस्सा आता है या डिप्रेस्ड होती हूँ या स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं खुद को दूर कर लेती हूँ, खुद को मसरूफ़ कर लेती हूँ। कोई ना कोई काम करना शुरू कर देती हूँ और अब तो हमें सबको पता है कि मैं जब गुस्से में होती हूँ तो सारे घर के काम-शाम जो पेंडिंग में पड़े होते थे वो भी करना स्टार्ट कर दिए हैं अब। तो आपने भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप जो है अपने गुस्से को जो है वो खुद पे हैवी कर लें और इसका नुकसान सिर्फ़ आपको ही होगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने गुस्से को, डिप्रेशन को और स्ट्रेस को बाहर निकाल दिया करें और खुद को किसी न किसी काम में मसरूफ़ कर लिया करें और ऐसे काम में मसरूफ़ रखा करें कि जिससे आपकी एनर्जी सर्व हो, जिससे आपका स्ट्रेस बाहर निकले, आपका गुस्सा निकले। सारा गुस्सा आप ये बर्तनों पे निकाल दें या ये झाड़ू पोछे पे निकाल दिया करें या कपड़ों पे निकाल दिया करें, लेकिन एटलीस्ट निकाल ज़रूर दिया करें, अपने अंदर ना रखा करें। बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो अपना गुस्सा जो है वो अपने बच्चों पे या अपने हस्बैंड पे निकाल देती हैं, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से भी आपको खुद को ही परेशानी होगी, बाद में आपको खुद को ही पछतावा होगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो इसलिए ये जो टिप्स हैं वो ये सबसे ज़्यादा बेटर हैं कि गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। देखना आप आहिस्ता-आहिस्ता खुद के गुस्से को और खुद को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। पॉजिटिव एक आपको खुद ही चेंज नज़र आएगा खुद में। तो आप जब ऐसा करेंगे, अपने गुस्से को बाहर निकाल देंगे, आप टेंशन फ्री हो जाएंगी, स्ट्रेस फ्री हो जाएंगी और आपका जो है जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा। और फिर अब आप बैठ के सोचें कि आपको किस बात का बुरा लगा था और क्यों लगा था और किस पे गुस्सा आया था। तो अब आपका जो दिमाग है वो आपको बेटर सॉल्यूशन देगा कि आपने उस इंसान से कैसे निपटना है, उस इंसान को प्यार के साथ, उसके साथ चालाकी के साथ कैसे उसको जवाब देना है गुस्से का। तो अब आपका दिमाग जो है वो बेहतर काम करेगा। तो ये आपकी जो थी ये टिप थी जो आपको दूसरों से चालाक और होशियार बनाएगी। और जब आप अपने गुस्से पे खुद पे काबू करना, कंट्रोल करना सीख जाएंगी तो सभी लोग आपसे बात करने से भी कतराएंगे और उनको पता होगा कि ये होशियार और चालाक है और ये होशियारी और चालाकी से हमें हमें उल्टा जवाब देगी। तो इसलिए इसका कई फ़ायदे हैं। तो दूसरी टिप जो है वो ये है कि बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो अपना गुस्से को ज़्यादा इस तरह से ज़ाहिर करती हैं कि वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं अपने हस्बैंड पे, अपने बच्चों पे या उस इंसान पे जिसकी वजह से उसको गुस्सा आया हो। वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर देती हैं और गुस्से में वो बातें भी बोल देती हैं जो कि उनको बाद में पछतावा होता है कि मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को शांत रखें, स्ट्रेस फ्री रखें, खुद को दूर कर लें उस जगह से और काम में मसरूफ़ हो जाएं। खुद के जो एक्सप्रेशन है वो किसी पे भी ज़ाहिर ना करें, किसी सूरत भी ज़ाहिर ना करें, चाहे आप गुस्से में हों, चाहे आप खुश हों,
किसी को भी ज़ाहिर ना होने दें कि आप गुस्से में हो या आपको इस बात का गुस्सा में लगा है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी कमज़ोरी का पता चल जाएगा और वो फिर आपको मज़ीद टॉर्चर करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जिसकी वजह से आपको गुस्सा आए और आप चीखना चिल्लाना शुरू कर दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से जो है वो काफ़ी लोग जो है वो आपका फ़ायदा उठाएंगे, उनको आपकी कमज़ोरी का पता चल जाएगा और वो आपको मज़ीद टॉर्चर किया करेंगे और आपको मज़ीद टेंशन में ही रहने देंगे कि ये ऐसे इसको ऐसे कंट्रोल करना है, वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, खुद को शांत रखना है, खुद को रिलैक्स रखना है। ये जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी कहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अपना गुस्सा जो है, अपना डिप्रेशन जो है वो छुपा लें, खुद को अपने एक्सप्रेशंस को छुपा लें लोगों से और लोगों को सोचने दें कि आखिर इसको किस बात से फ़र्क पड़ता है। तो वो खुद ही आप एक खुद में एक चेंज देखेंगे कि आप एक पावर आपके अंदर जो है, इतनी ताकत होगी और लोग भी आपसे बात करने से कतराएंगे फिर। तो ये थी हमारी आज की टिप्स गुस्सा को कंट्रोल करने की। आई होप आपने मेरी इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा और साथ ही रेसिपी को भी नोट कर लिया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद ऐसी व्लॉग बनाऊँ आपके लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे ये लगेगा कि आपको मेरी ये व्लॉग अच्छा नहीं लगा और मैं मज़ीद ऐसे व्लॉग फिर नहीं बनाऊँगी। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे साथ अपना जो गुस्से का जो एक्सपीरियंस वो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।